हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु मधुस्मिता आपण मानक आमर यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस गुरुजी को स्वागत करुचे। आज आम टीचिंग एप्टीट्यूड आउ कि क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँकि आमर समस्त प्रकार टीचिंग एग्जाम आवश्यक अटे। आजिकार क्लास स्टार्ट करा पूर्व आजिकार डे ऑफ द मोटिवेशन होची। आजिकार मोटिवेशन किसी क्वेट्स ना। आजिकार मोटिवेशन केवल है बिलीव इन योरसेल्फ माने निज उपर सब कौन कर विश्वास रख। हाँ जो कौन से कम करने पूर्व निज पर विश्वास रख हाँ मुझे कमटा करी विश्वास रखिले ही आम कौन करवा सफलता पाई परिबा। तेणु सब निज उपर विश्वास रखाटा प्रथम प्रायोरिटी अटे। आम निज उपर प्रथम विश्वास करिया तापर कार्यटी आम आरंभ करवा ताले जाके आम कौन करवा सफल हो पारिबा। आजिकार डे ऑफ द मोटिवेशन सहित क्लास टू स्टार्ट करवा। आजिकार क्लास रे प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच इज नॉट ए कंस्ट्रक्ट विथ व्यू ऑफ लर्निंग। निम्नोक्त मध्य कौटी शिक्षण गोटे आमर कौन गठनमूलक दृष्टिकोण नुहे कौटा ना ओनली टीचर कैन कंस्ट्रक्ट द नॉलेज ऑफ द लर्नर ना नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस ना लर्निंग इज ए पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड ना मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स विदिन ऑथेंटिक लर्निंग टेक्स्ट। केउटे गुटे नुहे ना गठनमूलक आमर शिक्षार ना ओनली टीचर कैन कंस्ट्रक्ट द नॉलेज ऑफ द लर्नर केवल जे शिक्षक पिलामानकर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे यह ठीक नुहे। और नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस एटा ठीक अच्छी। लर्निंग इज ए पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड एटा भी ठीक अच्छी ना। मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स कौन विदिन ऑथेंटिक लर्निंग टेक्स्ट एटा भी ठीक अच्छी। एटा गोटे कौन गठनमूलक शिक्षण भ्यू अटे किंतु केवल शिक्षक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे एटा गोटे गठनमूलक शिक्षण कौन है दृष्टिकोण नुहे। तेणु सठिक आंसर टी कौन हे ना ऑप्शन ए जहाँकि आम कौन अच्छी ओनली टीचर कैन कंस्ट्रक्ट द नॉलेज ऑफ द लर्नर। ये आंसर टी कौन ना कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग गोटे व्यू दृष्टिकोण नुहे। तेणु यही कौन ए ऑप्शन टी आमर सठिक आंसर। तापर सेकंड क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। निम्नोक्त मध्य कौटी गोटे कंस्ट्रक्टिव टीचिंग रो प्रिंसिपल अटे। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस लर्निंग इज ए सोर्स फॉर मीनिंग ना लर्निंग इज ऑलवेज कॉन्टेक्सचुअल ना ऑल ऑफ द एबव। ताने एटा कौन ना कौटा कंस्ट्रक्टिव टीचिंग रो प्रिंसिपल ला लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस हाँ गोटे प्रिंसिपल। लर्निंग इज ए सोर्स फॉर मीनिंग गोटे प्रिंसिपल। लर्निंग इज ऑलवेज कॉन्टेक्सचुअल एटा भी कौन गोटे प्रिंसिपल। तेणु तार आंसर टी कौन हे ऑल ऑफ द एबव। ताने सठिक आंसर टी ऑप्शन डी जहाँकि ऑल ऑफ द एबव। थर्ड क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। निम्नोक्त मध्यरु ना केउटी गोटे गठनमूलक शिक्षण कौन अच्छी निर्देशन सहित जड़ित नुहे कौटी ना इनक्वारी एक्टिविटीज ना डिस्कवरी एक्टिविटीज ना टीचिंग एक्टिविटीज ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। केउठी नुहे ए भीतर ना आमर इनक्वारी एक्टिविटी गोटे रिलेटेड डिस्कवरी भी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी रिलेटेड किंतु टीचिंग एक्टिविटीटा कौन रिलेटेड नुहे ना कंस्ट्रक्टिव लर्निंग रो टीचिंग एक्टिविटीटा गोटे कौन है सहित कौन संपर्कित आमर नुहे। तेणु ऑप्शन सीटा यार सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज टू बी प्रोवाइडेड बाय टीचर इन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। निम्नोक्त मध्यरु कौटी कौन ला टीचर मानू कौन करा जाए कौन टीचर मान द्वारा कंस्ट्रक्टिव लर्निंग रो कौ एक्टिविटीटा प्रोवाइड कर जाए कौ एक्टिविटीटा ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन ना कॉम्प्लेक्स लर्निंग एनवायरनमेंट ना फैसिलिटेड नेगोटिएशन ना ऑल ऑफ द एबव। माने क्यों प्रोवाइड करा जाए टीचर मान द्वारा ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करा जाए कॉम्प्लेक्स लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाए फैसिलिटेड नेगोटिएशन प्रोवाइड करा जाए। तेणु यार आंसर टी कौन हम ना ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
not related to constructivist culture। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ନା constructive culture ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହେଁ। A set of norms, attitudes, controlled environment, beliefs and practices। ତାହେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ constructive culture ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହେଁ। A set of norms related, attitudes ବି related, beliefs and practices ବି related, କିନ୍ତୁ ଆମର controlled environment ଟା ଯାହାକି ଆମର କ'ଣ ନା constructive culture ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ ଏଇ ତାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା which of the following related to constructivist approach of reflection। କ'ଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଠନ ପ୍ରତିଫଳନର ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? କେଉଁଠି ନା when pupils compare their solution with the expert peers, ନା proposal for talk in a social context, ନା process of digging deeper and deeper into big ideas, ନା construction of knowledge rather acquisition of knowledge। କେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରତିଫଳନର ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନା when pupils compare their solution with the expert peers, ମାନେ ଯେତେବେଳେ pupils ମାନେ ତାଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ପିୟର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ନା କମ୍ପେୟାର କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମର କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ପ୍ରତିଫଳନଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିପାରିବା। ପର୍ପଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଏଟା ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଗିଂ ଡିଫର ଆଣ୍ଡ ଡିଫର ଇନଟୁ ବିଗ୍ ଆଇଡିଆ ଏଟା ବି ନୁହେଁ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ ନଲେଜ ରେଦର ଏକ୍ୱିଜିସନ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଏଟା ବି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା କ'ଣ କରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସପର୍ଟର ମାନେ ପିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରେ ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନଟି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା which of the following is a constructive view about the learner। ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେଉଁଠି? ୟୁନିକ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ୟୁନିକ୍ ନିଡ୍, ୟୁନିକ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେଉଁଠି ନା ୟୁନିକ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ହଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ୟୁନିକ୍ ନିଡ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦରକାର ଅଛି। ୟୁନିକ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଶ ସେମାନେ ଆସିଥିବେ। ତେଣୁ ଏହାର କ'ଣ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ୍। ତାହେଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ କୋଉଟା ନା ଏ ତିନିଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦରକାର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟୁ ଦି ଟିଚର ଇଜ୍ ଏ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ଟିଚର ଜଣେ କ'ଣ? ହାର୍ଡ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର, କାଉନସେଲର, ଫେସିଲେଟର ନା ଡିରେକ୍ଟର। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ମତରେ ଟିଚର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଫେସିଲିଟର ମାନେ ସହଯୋଗକାରୀ ଯିଏକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ନା କି ହାର୍ଡ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର, ନା କି କାଉନସେଲର ନା ଡିରେକ୍ଟର। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ଫେସିଲେଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା which of the following is not a characteristic of a constructivist classroom। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ? ଦି ଟିଚର ଆସ୍କ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ହାୟର ଲେଭେଲ ଥିଙ୍କିଂ ଇଜ୍ ଏନକରେଜଡ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଏନଗେଜଡ୍ ଇନ୍ ଡାୟଲଗ ୱିଥ୍ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ପିୟର୍ସ, ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଟୋନୋମି ଇଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ ନା ହାୟର ଲେଭେଲ ଥିଙ୍କିଂ ତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଏଟା ଦରକାର। Students are engaged in dialogues with the teacher and peers ଏଟା ବି ଠିକ୍। Students autonomy is accepted ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଦି ଟିଚର ଆସ୍କ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେବଳ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ। କେବଳ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଁ ନାଁରେ ଯେତେ ଉତ୍ତର ଆମେ ମାଗିବା ତାଙ୍କର ତାହେଲେ କିଛି ବି ନଲେଜ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ବି ନ୍ୟୁ ମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା which of the following is a special constructive assessment practices। କ'ଣ
निम्नोक्त मध्यरु केउठी एक स्वतंत्र गठनमूलक मूल्यांकन अभ्यास केउठी ना पिक्टोरियल रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पोर्टफोलियो ना ऑल ऑफ द एबव केउठी गुटे कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट प्रैक्टिस ना पिक्टोरियल चित्र माध्यम रे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन प्रतिफलन क्वेश्चन पोर्टफोलियो एगुड़ा भी दरकार तेणु आंसर हम कौन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ताने एगुड़ा समस्त गोटे स्वतंत्र गठनमूलक मूल्यांकन अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हैंड्स ऑन असेसमेंट इज अदरवाइज नोन एज हैंड्स ऑन असेसमेंट आउ कौन भाव में जनाशुना फॉर्मेटिव असेसमेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट ना समेटिव असेसमेंट ना नॉन ऑफ द अबव। हैंड्स असेसमेंट माने कौन हाथ में मूल्यांकन दिया हुए कौन ना हैंड्स असेसमेंट को आमर समेटिव असेसमेंट बोली कह जाए। समेटिव कौन ना जोटी आमर मार्क ग्रेड ये सब अनुसार आमर कौन हो जाए पिला माननको बसा जाए सेटा समेटिव असेसमेंट है तेणु हैंड्स असेसमेंट को मध्य समेटिव असेसमेंट बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट मैप्स निम्नोक्त मध्य केउठी कॉन्सेप्ट मैप सहित रिलेटेड रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज इन पिक्चर रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज इन ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज इन नंबर ना नॉन ऑफ द अबव ना नॉलेज को पिक्चर रिप्रेजेंट करवा ग्राफ रिप्रेजेंट करवा ना नंबर रिप्रेजेंट करवा कॉन्सेप्ट मैपटा आमर रिलेटेड है कौन है नॉलेज को ग्राफ रिप्रेजेंट करवाटा होची आमर कॉन्सेप्ट मैप सहित रिलेटेड तेना ऑप्शन बी यार सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन थीम बेस्ड लर्निंग निम्नोक्त मध्य केउठी कौन है थीम बेस्ड लर्निंग सहित लर्निंग रे दरकार कॉन्सेप्ट मैप्स प्रोजेक्ट्स हैंड्स ऑन एक्टिविटी पोर्टफोलियो केउठी कौन ना थीम बेस्ड लर्निंग रे दरकार ना आमर कॉन्सेप्ट दरकार नुहे हैंड्स ऑन एक्टिविटी दरकार नुहे पोर्टफोलियो दरकार नुहे किंतु प्रोजेक्ट दरकार तेणु थीम बेस्ड लर्निंग पाई प्रोजेक्ट यूजफुल तेणु ऑप्शन बी यार कौन सटीक आंसर। तब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर कौन लर्नर फॉर ए लर्निंग टास्क निम्नोक्त मध्य केउठी एक शिक्षण कार्य पाई जड़े शिक्षार्थी आवश्यक करे केउटा जे करे फिजिकली बायोलॉजिकली बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ द अबव पिलाटी कौन ना ता लर्निंग टास्क में शिक्षण कार्य कौन आवश्यक करे ना फिजिकली आवश्यक करे बायोलॉजिकली भी आवश्यक करे तेणु सटीक आंसर हम ऑप्शन सी बोथ ए बी ए और बी ताने ये दुईटी जिनस से कौन करे आवश्यक करे फिजिकली बायोलॉजिकली उभय आवश्यक करे तेणु सटीक आंसर हम ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन परिपक्वन माने कौन साइकोलॉजिकल ग्रोथ अप टू ए स्टैंडर्ड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अप टू ए लेवल मेंटल डेवलपमेंट अप टू ए लेवल नॉन ऑफ द अबव परिपक्व माने होची हमर फिजिकल ग्रोथ माने शारीरिक वृद्धि और विकास जहाँकि गोटे लेवल आम कौन जीवन सारा बढ़ू था कि आम शारीरिक विकास होता है कि आम जीवन सारा डेंगा होता ना जीवन सारा होता गोटे लेवल आम गोटे समस्या पर्यंत वृद्धि होता से आम मैच्योरेशनटा कौन हुए स्टप हो जाए किंतु आमर कौन कहनी वृद्धिटा स्टप हो जाए किंतु आमर विकासटा जन्म मृत्यु पर्यंत होता है आम प्रतिदिन किसी किसी आमर डेभलप होता है माने आम किसी शिखी था किंतु ग्रोथटा किंतु किछिटा गोटे समय सीमा पर्यंत होता है गोटे लेवल पहुँचला पर आ ग्रोथ हुए ना तेणु मैच्योरेशन परिपक्व बा बुद्धिर कौन है माने है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अप टू लेवल ऑप्शन बी यार सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी इन एजुकेशन मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ एजुकेशन मोटिवेशन कौन स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट इन द पीपल एनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क कौन इंस्टिगेट स्टूडेंट्स टू एंगेज इन वर्क ना कंपेल स्टूडेंट्स टू वर्क एजुकेशन मोटिवेशन माने होची स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट इन द पीपल माने कौन एजुकेशन मोटिवेशन होचला पिला मानक मध्य कौन करिया आग्रह सृष्टि करवा है यह हूँ आमर एजुकेशन मोटिवेशन
ऑप्शन ए सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी निम्नलिखित मध्य केउंटी साइकोलॉजी रे एक थर्ड फोर्स अटे बिहेवियरिज्म कौन साइकोएनालिसिस ना ह्यूमनिस्टिक ना नॉन एबव ताने साइकोलॉजी रो थर्ड फोर्स होचे हमर ह्यूमनिस्टिक तेणु ऑप्शन सी यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफाउंडेड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू साइकोलॉजी साइकोलॉजी रे किए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को प्रोफाउंड करथिले पियाजे ईएल थॉर्नडाइक रोजेंस पावलोव ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमर प्रोफाउंड करथिले रोजेंस ताने रोजेंस हमर कोन करथिले ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को प्रोफाउंड करथिले तेन ऑप्शन सी यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिस्ट रोजर निम्नलिखित मध्य को स्टेटमेंटा साइकोलॉजिस्ट रोजर स्टेटमेंट सहित रिलेटेड क्योंटा ना ऑल बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय सेल्फ एक्वलाइजिंग टेंडेंसीज लर्निंग इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लर्नर्स डेवलपमेंटल स्टेजेस ना लर्निंग इज सोशल इन नेचर नॉलेज इज ए प्रोडक्ट दैट कैन बी फेथफुली कन्वेड बाय टीचर्स साइकोलॉजिस्ट रोजर स्टेटमेंट सहित रिलेटेड होची ऑप्शन ए कारण ऑप्शन ए कौन देछि ना ऑल बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय सेल्फ एक्वलाइजिंग टेंडेंसीज माने समस्त आचरण आम स्वयं निज द्वारा कौन होता है परिचालित होता है यह ही साइकोलॉजिस्ट रोजर स्टेटमेंट सहित कौन रिलेटेड ऑप्शन ए यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ आइडेंटिफाइड बाय रोजर्स निम्नलिखित मध्य केउठी कौन ना रोजर द्वारा सेल्फ आइडेंटिफाइड माने कोटा सेल्फ आइडेंटिफाइड होइची आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द अबव कोटा रोजर सेल्फ आइडेंटिफाइड द्वारा कौन होइची निम्नलिखित कोटा सेल्फ आइडेंटिफाइड ना उभय आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ तेणु ऑप्शन सी यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू आइडियल सेल्फ आइडेंटिफाई रोजर्स निम्नलिखित मध्यरु केउटा आइडियल सेल्फ सहित रोजर आइडियल सेल्फ सहित संपर्कित द पर्सन दैट यू कुड लाइक द पर्सन यू एक्चुअली आर बोथ एंड बी ना कौन नॉन ऑफ द अबव से आइडियल सेल्फ माने होची द पर्सन दैट यू कुड लाइक जहाँ को तुमको जहाँ जे गोटे पर्सन जहाँ को तुम्हें पसंद कर सेटा होची हमर रोजर आइडियल सेल्फ सहित रिलेटेड ना द पर्सन यू एक्चुअली आर ता नुहे तेणु ऑप्शन ए यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना ह्यूमनिज्म इज पेडागोजिकल अप्रोच दैट बिलीव्स ह्यूमनिज्म एक पेडागोजिकल अप्रोच जहाँ की विश्वास करे कौन लर्निंग ऑन ए पर्सनल एक्ट टू पीपल one's potential learning is acquired in a social context learning is an adaptive process learning is influenced by learners developmental process ताने ह्यूमनिज्म पेडागोजिकल अप्रोच बिलीव करे जे कौन बिलीव करे जे ना बिलीव करे लर्निंग ऑन ए पर्सनल एक्ट टू फुलफिल one's potential माने गोटे संभावना पूर्ण करने एक व्यक्तिगत कार्य पर शिखा होची ह्यूमनिज्म पेडागोजी अप्रोच रो विश्वास तेणु ऑप्शन ए यार सठिक आंसर। जदि आपण मानक क्लास टी भल लगी तेज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु परवर्ती क्लास रे आमे आउ किछि पेडागोजी रो क्वेश्चन डिस्कशन करबा। धन्यवाद।